नमस्कार आज स्टडी गाइड सेशन को स्वागत मु आज आपणकर मेंटर हिसाब रे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उपरे कथा हेबी। आज आमे फिजिक्स रो गोटे क्लासिक इलेक्ट्रिकल समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिबा। वोल्टेज पावर आउ एक लुचि रहिथिबा हिडन कांस्टेंट बस स्थिरांक उपरे एही आलोचना आम विद्युत शक्ति रो बुझामणा को पूरा क्लियर करिदेबो। आसंतु आरंभ करिबा। तेबे आज रोड मैप केमिति रहिबो टिके देखिनेबा। प्रथमे दी इलेक्ट्रिकल पजल, तापरे डिफाइनिंग दी कोर टर्म्स, तापरे फाइंडिंग दी हिडन कांस्टेंट एवं सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप। एहापरे आमे देखिबा विजुअलाइजिंग दी पावर ड्रॉप आउ शेषरे रहिबो मेंटर्स फाइनल टेक अवे। एही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आम फाउंडेशन को पूरा स्ट्रांग कर दबो। सेक्शन 1 दी इलेक्ट्रिकल पजल। ठीक अछि, विलंब न करी सीधा हमरा आजिरा मुख्य प्रसंग को जिबा। एबे एई प्रश्न को टिके ध्यान रे सह देखंतु। एहा एक खूब कॉमन मल्टीपल चॉइस फिजिक्स प्रश्न। प्रश्नटी हेला गोटिए बल्ब अछि जहा उपरे लेखा होईछि 220 वोल्ट और 100 वाट। जदि आमे सेई बल्बटी को आनी एक 110 वोल्ट लाइन रे लगाई देबा तेबे तार पावर केटे हेबो। चारोटी ऑप्शन रहिछि 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट ना 25 वाट। उपरो देखिबा को यह बहुत सिंपल लागुछि ना, किंतु वास्तव रे यहा पछरे फिजिक्स रो एक चमत्कार लॉजिक काम करूछि। सेक्शन 2 डिफाइनिंग दी कोर टर्म्स। मैथ भीतर को जिबा पूर्वरु आमर बेसिक्स पूरा क्लियर रहिबा दरकार। आसंतु एक दैनंदिन जीवनर उदाहरण नहीं एही शब्द गुडी को बुझिबा। प्रथम कॉन्सेप्ट हेला वोल्टेज। एहाकु एक पानी पाइप किंबा प्लम्बिंग सिस्टम सह तुलना करी बुझंतु। पंपरु आसुथुआ पानीर प्रेशर बा जलचाप कथा भाबंतु। प्रेशर जेते अधिक थिबो पानी सेते जोर रे आगकु माडी जिवो। ठीक सेहीपरि इलेक्ट्रोनिक्स रे वोल्टेज हेउछि सेही बळ बा प्रेशर जहा इलेक्ट्रिक करेंट को तारो भितरे आगकु ठेली थाए। द्वितीय रे आसिला पावर, जहाकु आमे साधारणतः वाट रे मापी थाउ। पावर हेउछि प्रकृत रे हेउथिबा कामर परिमाण। सेही पानी पाइप उदाहरण को पुनि थरे नेबा। पाइप रु बाहरुथिबा मोट पानीर वॉल्यूम बा परिमाण को आमे पावर कहि परिबा। माने वोल्टेज ठेलिबा द्वारा जेतिकी एक्चुअल काम होला सेटा ही पावर। बल्ब क्षेत्र रे बल्बटी केते उज्जवल होई जळुछि ता ही तार पावर। एबे तृतीय तथा सबुठारो इम्पोर्टेंट शब्दटी होछि रेजिस्टेंस बा प्रतिरोध। एहा हेउछि सही पाइपर निजस्व साइज बा मोटेई। पाइप जेते सरू हेबो पानी जिबारे सेते अधिक बाधा सृष्टि हेबो, ठीक कि नहीं? पानीर प्रेशर जहाँ भी थाउ ना काहींकी पाइपर साइज ही निर्णय करिवो केते पानी जाई पारिवो। एही क्षेत्र रे बल्बर फिलामेंट ही एक प्रतिरोध सृष्टि करे जहाँ विद्युत प्रवाह को कंट्रोल करि थाए। सेक्शन 3 फाइंडिंग द हिडन कांस्टेंट बा सेही लुचि रहिथिबा स्थिरांक को खोजी बाहर करिबा। वर्तमान आमे एही प्रश्नर सबुठारु मजेदार आहा मुहूर्त आड़कू बढ़िबा को जाउछे। आसंतु एबे एही दुईटी सिचुएशन को सामना सामनी रखी देखिबा। लाइन 1 रे जेते बेले बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई दिया जाउछि हमको 100 पावर मिलुछि, किंतु लाइन 2 रे कोन होछि सप्लाई होई गला 110 वोल्ट आउ पावर केते हमको जणा नहीं। किंतु टिके भाबंतु तो गोटिए कथा एठी कॉमन अछि। दुईटी जाक क्षेत्र रे आमे केवल पावर सप्लाई बदलौछे, किंतु आमर बल्बटी तो सही गोटिए ही अछि ना। आज्ञा हाँ, जेहेतु सही समान बल्ब को ही गोटिए लाइन रो काढ़ी आउ एक लाइन रे लगा जाउछि, तेनु सही बल्ब रो फिजिकल रेजिस्टेंस बा प्रतिरोध बिल्कुल बदलिबो नाही। आमर पाइप रो आकार संपूर्ण समान अछि, तेनु एही बल्ब रो रेजिस्टेंस ही होछि सही लुकायत स्थिरांक बा हिडन कांस्टेंट जहाँ आमको एही पूरा पजल सॉल्व करिबारे साहाय्य करिवो। सेक्शन 4 सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप। एबे जहाँ भी आलोचना कले सेही लॉजिक लगाई आमे सठिक उत्तर बाहर करिवा पई प्रस्तुत तो। आसंतु एहाकु सिंपल तीनोटी स्टेप रे भांगी देबा। स्टेप 1 आमे जानि गले जे रेजिस्टेंस पूरापूरी स्थिर अछि। स्टेप 2 आमर वोल्टेज 220 वी रु 110 वी को खसी आसिला, माने एहा ठीक अधा बा हाफ होई गला। एवं स्टेप 3 हेउछि सबुठारु क्रुशियल पॉइंट। फिजिक्स नियम अनुसारे जेतेबेले रेजिस्टेंस स्थिर थाए पावर सीधा सड़क वोल्टेज रो वर्ग बा स्क्वायर हिसाब रे बदली थाए। तेणु लॉजिक हेला जदि वोल्टेज अधा माने 1/2 हुए तेबे पावर 1/2 रो स्क्वायर होई जिवो, अर्थात 1/4 बा 1/4 भाग होई जिवो। सेक्शन 5 विजुअलाइजिंग दी पावर ड्रॉप। डाटा को केवल नंबर हिसाब रे देखिबा अपेक्षा आसंतु एहाकु गोटे ग्राफ रे विजुअलाइज करिबा। ए ग्राफ को टिके देखंतु। एथिरो पूरा क्लियर होई जाउछि जे वोल्टेज और पावर भितरे थिबा संपर्क आदौ सरल रेखीय बा लिनियर नोहे। प्रथम बार रे आमे देखुछे 220 वोल्ट रे पूरा 100 वाट पावर मिलुछि,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରକୁ ଯାଉଛେ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ଅଧା 110 ଭୋଲ୍ଟ କରିବା କ୍ଷଣି ପାୱାର କିନ୍ତୁ ଅଧା ହୋଇ 50 ୱାଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଭାବେ ଖସିଯାଇ 100 ୱାଟ୍ର ସିଧା 1/4 ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ 100ର 1/4 କେତେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 25। ତେଣୁ ଆମ ସହି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 25 ୱାଟ୍। ଆମକୁ ଖାଲି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପୂରା ଗଣିତ ଏବଂ ଲଜିକ୍ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲୁ। ସେକ୍ସନ୍ 6 ମେଣ୍ଟର୍ସ ଫାଇନାଲ ଟେକ୍ଆୱେ। ସେସନ୍ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜିର ସବୁଠାରୁ କ୍ରୁସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ତିନୋଟି କଥା। ପ୍ରଥମତଃ, ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ସର୍ବଦା ଲୁଚି ରହିଥିବା ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ହିସାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାୱାର କେବେ ବି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସହ ସମାନ ଅନୁପାତରେ କମେ ନାହିଁ, ଏହା ସବୁବେଳେ ଭୋଲ୍ଟେଜ କମିବାର ସ୍କୋୟାର ବା ବର୍ଗ ଆକାରରେ କମିଥାଏ। ଏହି ଲଜିକ୍ ବୁଝିଗଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଆରାମରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟକୁ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ଅଧା କଲେ ପାୱାର 1/4 ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଆମେ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ଡବଲ ବା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବା, ତେବେ ପାୱାର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଆଜି ଶିଖିଥିବା ଏହି ସ୍କୋୟାର ରିଲେସନଶିପ୍କୁ ଟିକେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।